हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं टीए सर। मेरा यूट्यूब चैनल टीए टैलेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मानव ने तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये जो भी प्रश्न मैंने इसमें लिया है या बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आइए हम देखते हैं इन प्रश्नों को और इनका उत्तर जानेंगे और कारण सहित हम उत्तर की व्याख्या भी करेंगे। दोस्तों, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। दोस्तों, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध है। दोस्तों, आपको पता है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझा देता हूँ। दोस्तों, होता है क्या है, फार्मूला आपका F बराबर R/2 होता है। दोस्तों, तो यहाँ से यदि मैं सॉल्व करूँ इसको तो दोस्तों देखिएगा क्या हो जाएगा, R=2F हो जाएगा। R=2F हो जाएगा। तो अक्सर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखिए, जैसे पहला विकल्प दिया है R बराबर F/2, इसको कई बच्चे मार के चले जाते हैं, हालांकि यह आंसर नहीं होगा। दोस्तों, तो यहाँ F=R/2 होता है। तो यहाँ से हम जब गुना करेंगे दोस्तों, क्रॉसिंग गुणा होता है, तो R= क्या आ जाएगा, 2F आ जाएगा। इसलिए इसमें का विकल्प नंबर बी जो है दोस्तों वो सही होगा। आपका विकल्प बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। दोस्तों, अधिकतम अपवर्तनांक कांच का किस रंग के लिए होता है। यह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में आपको बताया गया होगा दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होता है वह बैगनी रंग के लिए होता है। दोस्तों, किस रंग के लिए होता है दोस्तों, तो बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, कांच का अपवर्तनांक। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल आपको पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है और वह होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी विकल्प सी जो है यह सही है। दोस्तों, चौथा विकल्प है दोस्तों हमारा, एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी है। दोस्तों, लेंस की क्षमता आपको दिया गया है 1 डायोप्टर और फोकस दूरी जो विकल्प में आप देख रहे हैं यह सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर में जब होता है तो फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, P होता है दोस्तों, P=100/F होता है। और यहाँ पे P दिया है पावर, यानी 1 डायोप्टर दिया है दोस्तों क्षमता। तो यहाँ जब 1 डायोप्टर आप लिखेंगे 100/F करेंगे दोस्तों, तो जब यहाँ पे क्रॉसिंग मल्टीप्लाई होगा तो F बराबर क्या हो जाएगा, F का गुना करेंगे तो F कम F हो जाएगा और 100 का गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। यानी इसका विकल्प नंबर जो है वह बी सही होगा। दोस्तों, 100 सेंटीमीटर जो आपका आंसर है वह करेक्ट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। दूर बिंदु दोस्तों, हम आकाश में करोड़ों किलोमीटर दूर तारों को हम देख लेते हैं यदि आपका नेत्र स्वस्थ है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि नेत्र स्वस्थ है तो उसका जो दूर बिंदु होता है वह दोस्तों अनंत होता है, अनलिमिटेड होता है, उसका कोई लिमिट नहीं है, वह अनंत होगा। दोस्तों, इसी प्रकार छठा क्वेश्चन आपका दिया गया है, स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, आप पढ़े होंगे चैप्टर में, स्वस्थ नेत्र हो, नेत्र बिल्कुल सही हो, उसमें कोई दोष ना हो, तो जो स्पष्ट दृष्टि की जो स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है वह दोस्तों नेत्र के अंदर रेटिना वाले भाग पर बनता है। दोस्तों, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा वह बिल्कुल स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा और स्वस्थ नेत्र में ऐसा प्रतिबिंब बनता है। सातवां क्वेश्चन दिया है दोस्तों, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। दोस्तों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कम से कम की दूरी की बात कर रहा है दोस्तों। तो 50 सेंटीमीटर नहीं, गलत आंसर है। 100 सेंटीमीटर नहीं हो सकता दोस्तों, अनंत भी नहीं हो सकता क्योंकि न्यूनतम पूछा है, अधिकतम होता तो अनंत हो जाता। अब न्यूनतम देखिए 25 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। तो न्यूनतम जो दूरी होती है, कम से कम दूरी होती है नेत्र की, स्वस्थ नेत्र से यदि स्पष्ट आपको देखना है तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई हो तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। दोस्तों, आठवां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, जब दूर दृष्टि दोष होता है तो क्या होता है, ये नेत्र का जैसे जो ये लेंस है ना, लेंस नेत्र लेंस होता है, तो जब दूर दृष्टि दोष होता है दोस्तों तो लेंस जब किरणें जाती हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका रेटिना होता है, तो यह रेटिना से जो है ना वह किरणें आगे जाके एकत्रित होती हैं, यानी यह रेटिना के पीछे बनता है प्रतिबिंब इसमें दोस्तों। तो इसलिए इसका आंसर आपका विकल्प सी सही होगा, रेटिना के पीछे बनता है दोस्तों।
नवा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। हमारा नवा क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। दोस्तों सबसे अधिक प्रकीर्णन आपको बताया गया होगा इसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? तो बैगनी रंग होता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका हुआ? बैगनी कलर का हुआ। ठीक है, तो सबसे कम इसमें पूछा गया दोस्तों। तो सबसे कम जो होता है वह लाल रंग का होता है, क्योंकि लाल रंग प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में आप देखेंगे लाल रंग सबसे ऊपर होता है। यही कारण है कि लाल रंग जो है यह किसी भी प्रकार की खतरे की सिग्नल या रेलवे लाइनों के किनारे आप देखे होंगे जो भी सिग्नल होते हैं वह रेड कलर के होते हैं, क्योंकि यह प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह फैलता कम है, इसलिए यह दूर से ही स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसलिए दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम यदि पूछे तो लाल रंग का, और सबसे अधिक पूछेगा तो दोस्तों बैगनी रंग का होगा। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है दोस्तों? 10वां क्वेश्चन कर रहा है प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है दोस्तों? सबसे ज्यादा विचलन जो होता है वह बैगनी रंग का ही होता है। देखते हैं प्रकाश का जब वर्ण विक्षेपण प्रिज्म आप बनाएंगे और इसमें जब देखते हैं ये प्रकाश जब किरणें जब फैलती है ना, तो सबसे नीचे जो कलर होता है दोस्तों, सबसे नीचे वाला कलर क्या होता है? बैगनी होता है दोस्तों। यानी इसका सबसे ज्यादा प्रकीर्णन इसका जो है विचलन यह होगा दोस्तों। तो बैगनी जो रंग है वह प्रिज्म के द्वारा सबसे ज्यादा विचलित होता है। तो ये इसलिए विकल्प नंबर ए इसका सही है, बैगनी रंग का दोस्तों। अब आइए चलते हैं हम 11वां क्वेश्चन पे। चंद्रमा से देखने में आकाश दिखाई देता है। दोस्तों चंद्रमा से जब आकाश को हम देखते हैं तो आकाश बिल्कुल काला दिखाई देता है, किसी कलर का दिखाई नहीं देता है, क्योंकि चंद्रमा से देखने पर आकाश काला ही दिखता है। 12वां क्वेश्चन दोस्तों, एक व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, उसके नेत्र में दोष है। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, वह व्यक्ति क्या है? एक व्यक्ति है जो 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा वस्तु को नहीं देख पा रहा है, यानी उससे कम भी नहीं देख पा रहा है, 25 से अधिक देख पा रहा है। यानी कहने का सेंस है कि वह दूर की वस्तुओं को देख पा रहा है दोस्तों, दूर की वस्तुओं को देख पा रहा है। यदि वह दूर की वस्तु देख सकता है, इसका अर्थ हुआ कि उसके नेत्र में दूरदृष्टि दोष है दोस्तों। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं दोस्तों, दूरदृष्टि दोष है, इसलिए वह दूर की वस्तुएं दिखाई उसको देगी। तो इसलिए यह दूरदृष्टि दोष वाला विकल्प यानी विकल्प नंबर ए जो है वह सही है दोस्तों। 13वां क्वेश्चन आप देखेंगे, स्वस्थ नेत्र का दृष्टि विस्तार है। दोस्तों यदि नेत्र आपका बिल्कुल सही है, कोई दोष नहीं है, तो उसका कहां से कहां तक लिमिट होता है? तो न्यूनतम आपको पता है कि 25 होता है और अधिकतम आप जानते हैं अनंत होता है। तो स्वस्थ नेत्र है तो 25 सेंटीमीटर से लेकर के और अनंत तक की जो दूरी होती है दोस्तों, यह नेत्र का दृष्टि विस्तार होता है, 25 से लेकर के अनंत तक दोस्तों। 14वां क्वेश्चन अक्सर बच्चे गलत करके चले जाते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है मानव नेत्र में कौन से लेंस होता है? मानव नेत्र में जो लेंस होता है दोस्तों उत्तल तो होता है, लेकिन केवल उत्तल विकल्प गलत है, द्विउत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में, इसलिए द्विउत्तल लेंस जो है वह सही होगा दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।